दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। दोस्तों आज जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है एक प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा है, व्यवहारिक लाइफ जी रहा है। परंतु जो सेंसिटिव लोग हैं, जो इमोशनल लोग हैं, जिनके अंदर कुछ सेंटिमेंट्स हैं दोस्तों, जो छोटी छोटी बात के ऊपर उनको दिक्कत होती है, इमोशनल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जो आज के समाज के अंदर अपने आप को सस्टेन करना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों क्या होता है कि हम हर चीज को दिल से लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जो इमोशनल लोग होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं दोस्तों, वो हर चीज को दिल के ऊपर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जब सामने वाला व्यक्ति खरा नहीं उतरता है, वो जो है उनको चीट करने की कोशिश करता है या उसको धोखा देने की कोशिश करता है, उसको किसी तरह से जो उसके काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों उसके लिए जो सेंसिटिव व्यक्ति है उसके लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो जो भावुक व्यक्ति है, इमोशनल व्यक्ति है दोस्तों, उसको अगर आज के समाज के अंदर, आज की दुनिया के अंदर, आज जो प्रैक्टिकल लाइफ जो आज लोग जी रहे हैं उसके अंदर अगर उसको अपने आप को स्टैंड करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो दोस्तों उसको कुछ बातें जो हैं अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कुछ बातों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि उसको जो उसके नज़दीकी हैं, जो उसके घर वाले हैं, जिनको वो अपने बहुत नज़दीक मानता है, तो दोस्तों उनके साथ थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। दोस्तों उनके साथ थोड़ा सा उसको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। उनके पास हमेशा जो है उनके पास ना रहना, हमेशा उनकी हर बात को गहराई से ना सुनना। तो दोस्तों तभी जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाता है। तो जरूरी है कि जब उसको दूसरों की हरकतें, दूसरों का व्यवहार, दूसरों की आदतें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, दूसरे व्यक्ति जो उसके बहुत नज़दीकी हैं दोस्तों, वो जब ऐसा जीवन जीते हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर है, जो वो नहीं चाहता है कि ऐसी हरकतें उनको करनी चाहिए, तो दोस्तों उसको चाहिए कि वो ज़्यादा इमोशनल ना हो, ज़्यादा भावुक ना बने और उनसे थोड़ा डिटैच रहे। तो दोस्तों अगर वो ज़्यादा भावुक होगा, ज़्यादा जो है उनके हर काम में जो है वो उसको गहराई से देखने की कोशिश करेगा, तो दोस्तों उसके मन को ठेस लगेगी, वो उसका मन टूटेगा और उसको जो पश्चाताप होगा कि मैंने ये क्या किया। तो इसके लिए जरूरी है कि वो उनसे कुछ दूरी बनाकर रखे। दोस्तों उनको केवल टू द पॉइंट उनके साथ बात करे, ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ बिल्कुल रिश्ता ही तोड़ देना है, परंतु करना क्या है, थोड़ा डिटैच होके उसको रहना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि घर के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी घरवाली होती है दोस्तों, उनका जो क्या होता है कि जब हमारे विचार उनके साथ नहीं मिलते हैं, उनकी जो हैबिट्स हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उनका जो रहन सहन, खाना पीना, सोना, बात करना, उनका व्यवहार या उनके दूसरों के साथ जो संबंध हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो दोस्तों उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है।
उनसे थोड़ा डिटैच होकर रहे। जैसा गीता बोलती है अनासक्त, तो अनासक्त होकर रहेंगे तो दोस्तों हम अपनी लाइफ जी सकेंगे। नहीं तो उससे क्या होगा कि हमारी खुद की लाइफ डिस्टर्ब होगी, हम खुद जो है परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनसे दूरी बनाकर रखें, और जब जरूरत हो तभी जो है उनसे जो है हम बात करें। तो दोस्तों क्या होता है, हमारी जो है दूसरों से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहुत से जो है हमारे को लगता है कि ये दूसरा जो व्यक्ति है या हमारा जो फैमिली मेंबर है, हमारा कुलीग है, उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हम उनके साथ पूरी तरह से ऑनेस्टली जो है बिहेव करते हैं, उनके काम आते हैं, हर तरह से जो उनकी सहायता करते हैं। परंतु दोस्तों जब आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है, आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब वो साथ नहीं देते हैं, तो दोस्तों जो इमोशनल व्यक्ति होता है उसको बहुत धक्का पहुंचता है, वो अंदर ही अंदर जो है कूदने लगता है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको ये अपने मन के अंदर निश्चित कर लेना चाहिए कि समाज जो है ऐसा हो गया है, समाज जो है ऐसा बन गया है, लोगों के अंदर जो है फॉर्मेलिटीज आ गई हैं, तो उसको सिंसियरली सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उसको जो है वो अगर दूसरा जो है वो उसके जो काम नहीं आता है, तो दोस्तों उसको ये समझकर छोड़ देना है कि उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, उसको कुछ अलग से उसका जो व्यवहार हो सकता है, तो उसके लिए उसको ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो सेंसिटिव व्यक्ति होता है, भावुक व्यक्ति होता है, उसको दूसरों की बहुत चिंता रहती है। किसी को कुछ भी तकलीफ होती है, किसी के कुछ भी नुकसान होता है, यहाँ तक कि उनका जो कैरियर है अगर वो अंधकार में जाता है, उनको कोई गलत सलाह कोई देता है, या वो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं, या अपने टाइम का जो मिसयूज करते हैं, या अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो दोस्तों जो इमोशनल व्यक्ति होता है वो उस बात को सहन नहीं कर पाता। परंतु दोस्तों उसको अपने दिमाग के अंदर समझ लेना चाहिए कि हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना स्टैंडर्ड है, हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो हम अपनी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा उसके साथ उस टाइप का ही बिहेव करे, उसके अनुसार ही चले। तो दोस्तों हो सकता है कि उनको हमारी जो आदतें हैं वो अच्छी ना लगती हों, हमारा जो व्यवहार अच्छा ना लगता हो, उनकी अपनी कुछ अलग से जो उनके अपनी कुछ अलग से इच्छाएं हो सकती हैं, उनका कुछ अलग से लाइफस्टाइल हो सकता है, वो अलग तरीके से सोचते हों दोस्तों। तो हमें जो है अगर हमारे को जेन्युइन लगता है कि उनका कुछ नुकसान हो रहा है और हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और उनको सुजेस्ट कर सकते हैं। परंतु फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं दोस्तों, तो उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनसे ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, उनको लेकर जो है अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हर व्यक्ति की अपनी लाइफ होती है, हर व्यक्ति जो है इस संसार के अंदर इंडिपेंडेंट है दोस्तों, हर किसी की अपनी सोच है। हम अपनी सोच दूसरों के ऊपर नहीं लाद सकते हैं। हमारा जो क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है दोस्तों। हमने अपने लाइफ को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने जो इंटेलेक्ट को कितना डेवलप किया है और दूसरे की डेवलपमेंट कितनी है, अगर हम उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों उससे क्लैश होगा, उससे हमारे मन की शांति खत्म होगी, उससे एक दूसरे के जो रिलेशन हैं उनको एक बहुत जो है धक्का पहुंचेगा और हमारे रिलेशन के अंदर जो है वो जो थोड़ी बहुत मिठास है तो वो भी कटुता में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ
डिटैच होकर रहें, थोड़ा जो है उनसे जो है दूरी बनाकर रखें दोस्तों। उनको जो अच्छा लगता है उनको वो करने दें। हम जो है अगर उनके हिसाब से कुछ चल सकते हैं तो चलें तो दोस्तों, परंतु हमें जो है उनके हिसाब से जीवन जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम जो हैं अपना जो लाइफ जो है, अपनी जो डेवलपमेंट है उसको छोड़ के उनके साथ मिल जाएं, कि ऐसे तो गृहस्थी चल नहीं सकती है। हमें अपनी जो है यूनिकनेस जो है, अपनी आइडेंटिटी है दोस्तों, अपनी डेवलपमेंट है, वो करते रहना है। वो किसी ना किसी तरीके से हम अपने आप को टाइम देते रहें, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करें, अपने जो घर गृहस्थी है उसको चलाएं और अपने बच्चों को टाइम दें दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों अब इतिहास के अंदर देखते हैं कि जो जैसे प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप था, तो दोस्तों उनके अंदर कितना बड़ा जो गैप था, वो जो राक्षस प्रवृत्ति का था और वो दैवी प्रवृत्ति का था। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण खुद का लड़का जो है वो भी भगवान कृष्ण के कहने पर नहीं था। तो दोस्तों ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हमें मिलते हैं कि जो इतिहास के अंदर किसी की पत्नी अनुकूल नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो संत एकनाथ थे, उनकी पत्नी उनके अनुकूल थी, वो जो है उनके हिसाब से जीवन जीने वाली थी, आज्ञाकारी थी दोस्तों। परंतु जो संत तुकाराम थे, उनकी पत्नी क्या थी, वो जो है उससे उल्टा ही चलती थी। वो हमेशा जो है उसके उल्टे अर्थ ही लगाती थी, जो भी वो काम करता था उसको जो है वो गलत तरीके से ही लेती थी। उनका लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था दोस्तों। तो ऐसे जो बहुत से चीजें हैं। तो वाचस्पति मिश्र के बारे में हमने सुना है, जो उसकी पत्नी इतनी पैसिव थी कि जब वो अपने काम में व्यस्त होते थे, इतने घंटों तक, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ लिखा, तो उसकी पत्नी ने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया दोस्तों। जब लास्ट में वो ग्रंथ पूरा हुआ तो उसकी पत्नी उनके सामने आके खड़ी हुई, तो वो पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो दोस्तों ये है समर्पण, ये है त्याग। तो जो वाचस्पति मिश्र थे, उन्होंने अपने जो ग्रंथ का नाम भामती रखा, अपनी पत्नी के नाम के ऊपर रखा। तो ऐसे हमें जो है ज़्यादा इंटेंगल होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे को अपनी जो इंट्यूशंस हैं, अपने इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें जो है हमें ज़्यादा जो है दूसरे को शो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जैसा समाज है उसके हिसाब से ही हमें जो है थोड़ा अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तभी ऐसे समाज के अंदर हम रह सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।